3.57 अरब साल पुराने वो पहाड़ जहां से धरती पर हुई थी इंसानी जिंदगी की शुरुआत। आज से 4 अरब साल से 2.5 अरब साल के बीच के दौर को हम आर्केइंग कल्प के तौर पर जानते हैं। उस दौर में धरती पर कुदरती हंगामा बरपा हुआ था। ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से पूरे माहौल में राख और मलबा बिखरा हुआ था। उल्का पिंड लगातार धरती पर हमला करते रहते थे। सूरज की धुंधली सी रोशनी धरती पर पड़ती रहती थी। उस वक्त हमारी धरती आज से ज़्यादा तेज रफ्तार से घूमती थी। इसकी वजह से दिन छोटे होते थे। ये वही दौर था जब धरती पर महाद्वीप बने। इन महाद्वीपों में कई जगह हल्की गहराई वाले पानी के ठिकाने थे, जिनमें रोशनी से दूसरे केमिकल रिएक्शन होने लगे। आइए इस वीडियो के माध्यम से कलेक्ट करें कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, पर उससे पहले आप इसे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दक्षिण अफ्रीका के एम्पुमलिंगा सूबे में स्थित मखोंजवा पर्वत उसी दौर के हैं। बाबटन शहर इन्हीं पहाड़ों के साए में बसा है। मखोंजवा के पहाड़ आज से 3.57 अरब साल पुराने हैं। ये समंदर से बाहर निकलने वाले जमीन के पहले टुकड़ों में से एक थे। साल 2018 में मखोंजवा के पहाड़ों को यूनेस्को ने विश्व की धरोहर घोषित किया है। इन्हें बाबटन ग्रीनस्टोन बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है। ये धरती पर सबसे पुरानी जमीनी चट्टानों में से एक है। 2014 में बाबटन मखोंजवा जियोट्रेल की शुरुआत हुई थी। इसके तहत सैलानियों को इस कुदरती धरोहर की सैर कराई जाती है। ये ट्रेल बाबटन से शुरू होकर ईस्वातिनी यानी पुराने स्वाजीलैंड की सीमा तक जाती थी। ये ट्रेल मखोंजवा पहाड़ों से होकर गुजरती है। इस ट्रेल से गुजरते हुए आपको धरती के विकास के अरबों साल के इतिहास के सबूत दिखते हैं। यहीं पर जिंदगी का पहला बीज फूटा था, इसीलिए इसे जिंदगी के आगाज का ठिकाना भी कहते हैं। इस जियोट्रेल की शुरुआत जर्मनी की जेना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर क्रिस्टोफर ह्यूबेक और स्थानीय गाइड टोनी फेरार ने की थी। इन दोनों ने ही मिलकर इस जियोट्रेल की गाइड बुक भी लिखी है। ये किताब बाबटन टूरिज्म ऑफिस में मिल जाती है। इसे पढ़कर आप ये जान सकते हैं कि मखोंजवा के पहाड़ों की चट्टानों से वैज्ञानिकों ने क्या जानकारियां जुटाई हैं। आर्केइंग कल्प के दौरान धरती पर ऑक्सीजन नहीं थी। उस दौर में जो पहले बैक्टीरिया विकसित हुए उन्हें फोटोफेरोट्रॉफ्स कहा जाता है, जो उस वक्त समंदर में मौजूद पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को सूरज की रोशनी की मदद से तोड़कर अपने विकास का रास्ता बना रहे थे। जब ये रासायनिक क्रिया करते थे तो उन बैक्टीरिया से ऑक्सीजन निकलती थी। समंदर में प्रचुर मात्रा में मौजूद लोहे का जब इस ऑक्सीजन से मेल होता था तो आयरन डाइऑक्साइड बनती थी। ये उस बैक्टीरिया की ऊपरी खोल का काम करती थी। आज जियोट्रेल के दौरान आप अरबों साल पहले ही इस रासायनिक क्रिया के सबूत देख सकते हैं। इस हिस्से को बैंडेड आयरन फॉर्मेशन लेबाई कहते हैं। आयरन ऑक्साइड की वजह से यहाँ की चट्टानें लाल हो गई हैं। टोनी फेरार कहते हैं कि बैक्टीरिया की लोहे से बनी इस ऊपरी खोल में जंग लग गई और ये समंदर में डूब गई। करोड़ों साल बाद ये सारा लोहा समंदर से बाहर आया और इनसे जो ऑक्सीजन आज़ाद हुई वो धरती की आबो हवा में फैलने लगी। इससे धरती पर ऑक्सीजन की तादाद बढ़ी और बहुकोशिकीय जीवों का विकास शुरू हुआ। आज जिस हवा से हम सांस लेते हैं ये उन्हीं बैक्टीरिया की बनाई हुई है। जब इस इलाके में जिंदगी के पहले सबूत वैज्ञानिकों ने ढूंढे, उससे बहुत पहले लोगों ने यहाँ एक और खजाना तलाश लिया था और वो था सोना। थोड़ा बहुत सोना तो 1874 में डेकाब घाटी में ही खोज लिया गया था, लेकिन इसे बेचकर कमाई नहीं की जा सकती थी। बाद में दो भाइयों हेनरी और फ्रेड बाबर ने अपने चचेरे भाई ग्राहम की मदद से यहाँ सोने के ठिकाने 1884 में खोजे। इसके बाद तो यहाँ सोने की तलाश का काम तेज हो गया। 24 जुलाई 1884 को डेविड विल्सन नाम के सोने के कमिश्नर ने बाबर भाइयों के सम्मान में इस कस्बे का नाम बाबरटन रखा। इसके पास स्थित मूंगे की चट्टानों को भी बाबर रीफ नाम दिया गया। इसके बाद बहुत से लोग अपनी किस्मत आजमाने यहाँ आए। कहा जाता है कि इस इलाके में इतना सोना था कि लोग चट्टानों से सोने को नहीं बल्कि सोने से चट्टानों के टुकड़े अलग किया करते थे। इसका सबसे बड़ा ठिकाना गोल्डन क्वेरी थी, जो शेबा खदान का हिस्सा थी। इसे दुनिया की सबसे दौलतमंद सोने की खदान कहते हैं। आज भी यहाँ सोने की तलाश में खुदाई होती है। ये दक्षिण अफ्रीका की सबसे पुरानी सोने की खदान है जिसमें खुदाई का काम होता है। ये खदान पिछले 130 सालों से चल रही है। शेबा रीफ के पास बसा है यूरेका सिटी। ये सुनहरी खदान यानी गोल्डन क्वेरी की तलाश के बाद बसाया गया था। एक दौर था कि यहाँ 700 लोग रहते थे। तब यूरेका सिटी में दुकानें थीं, होटल थे, म्यूजिक हॉल था, लॉन टेनिस के 2 कोर्ट थे। यहाँ एक घुड़सवारी ट्रैक भी था। 1885 में यहाँ सोने की तलाश में मची भगदड़ यानी गोल्डन रश के दौर में 28 पब खुले हुए थे। ये सभी 20 किलोमीटर के दायरे में स्थित थे। इनमें शराब के बदले में गिन्नियाँ दी जाती थीं। लेकिन 1924 के आते आते यूरेका शहर वीरान होने लगा था। 1886 में यहाँ से 360 किलोमीटर दूर सोने का दूसरा खजाना मिलने के बाद इस शहर से लोग उधर कूच कर गए। बाद में ये नया ठिकाना ही आज के जोहानिसबर्ग शहर के तौर पर विकसित हुआ। आज यूरेका सिटी मखोंजवा पहाड़ों के बीच स्थित माउंटेनलैंड्स नेचर रिजर्व का हिस्सा है।
इसकी विरासत संभालने की वजह से आप यहाँ सिर्फ उन टूर के साथ आ सकते हैं जिसकी इजाज़त मिली हो। सोने की तलाश में शुरू हुई गोल्ड रश का नतीजा ये हुआ कि मखोंजवा के पहाड़ों की तरफ सिर्फ सोना खोजने वाले नहीं बल्कि लेखक और दूसरे तरह के लोग भी आए। बाबरटन की नदी की तलहटी में आज भी सोना मिल जाता है। यहाँ घूमने आने वाले लोग साउथ काप नदी के पानी में से सोना निकालने की कोशिश कर सकते हैं। नदी के पानी में से आसानी से सोने के कण छांटे जा सकते हैं। स्थानीय गाइड एंगेलब्रेक्ट ने नदी के पानी को लगातार छानकर मुझे सोना निकालना सिखाया। एंगेलब्रेक्ट कहते हैं कि सोने में कुछ तो खास है, लोग इसके लिए पागल हो जाते हैं। द फाउंटेन होटल एंड बाथ मखोंजवा पहाड़ों की तलहटी पर बना हुआ है। ये होटल 1884 में शुरू हुआ था, तब ये केवल सार्वजनिक हम्माम था। ये यहाँ पर दुनिया भर से आकर सोने की खदानों में काम करने वालों के लिए स्नानघर भर था। ये दक्षिण अफ्रीका के इस सूबे का पहला स्विमिंग पूल भी था। अब इसका नाम बदलकर फाउंटेन बाथ द गेस्ट कॉटेज कर दिया गया है। पुराने स्विमिंग पूल की जगह पर ही नया स्विमिंग पूल बनाया गया है। इसके मालिकों एस्मारी और निक हेरोड के पास पुराने अखबारों की कतरनें हैं। इनमें इस होटल का इतिहास बयां है। बहुत से लोगों का इस होटल से पीढ़ियों का नाता रहा है। एस्मारी कहते हैं कि लोगों को होटल के इतिहास में बहुत दिलचस्पी है, इसीलिए उन्होंने इसका इतिहास बताने वाली एक श्रृंखला शुरू की है। ये टाइमलाइन बदलते वक्त की गवाह है। पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।